आपको इस योगाहार क्लास के लिए हमारे पास नंबर भेजा और आप आमंत्रित हो गए और बहुत सुंदर क्लास लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी नीमा बहन आप इस योगाहार मंच पर आइएगा और हाँ हम जी, हाँ आपको जी। बिल्कुल, ये जी, आपकी बिल्कुल जी। क्लास है, ये हम सबकी क्लास है। हम पिछले दो, अब तो हमारे क्लास को 3 साल होने वाले हैं, तो इस बहुत 3 अच्छी बात। साल से हमारी नियमित योग क्लास चल रही है और शैक्षिक योगाहार क्लास है ये बहुत अच्छी बात। ये हम सब मिलकर कर रहे हैं। और हमारे साथ आदरणीय श्री पवन कुमार सर है हरिद्वार से, अनुसंधान केंद्र पतंजलि, तो वहां से हमारे पवन कुमार सर जुड़े हैं और आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब। हम सब योगाहार मंच की टीम अलग अलग स्टेट से सब जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक है, योग शिक्षक है और किसान है, और सब हम भाई बहन ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो आज आपने सेवा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए। अगला सत्र हम अभी जस्ट आरंभ करते हैं। आज अगला सत्र आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय श्री गजानन पवार जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज वंदनीय श्री राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोजरी जिला अमरावती से हमें लाभान्वित कराएंगे तुकडोजी महाराज के विचार। तो मैं आदरणीय गजानन पवार जी को सादर आमंत्रित। सदन को प्रणाम। आज के अपने मुख्य अतिथि है अबप श्री विठल दादा काटोळे जी। ये तुकडोजी महाराज के गाढ़े अभ्यासक होते हुए काफी सारी ग्रंथ संपदा भी इन्होंने खुद के हाथ से लिखित की है। और ये हमारे जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के जिनको राष्ट्र संत करके उपाधि दी है तुकडोजी महाराज, ये मोजरी स्थित है। और एक तुकडोजी महाराज की विशेषता है कि तुकडोजी महाराज ने जो किसान भाइयों के लिए एक ग्रंथ लिखा है ग्राम गीता, और मेरे ख्याल से ये एक ही संत होंगे जिनके दैवत है किसान। और वो ग्राम गीता में आज जो अपन जैविक खेती का ये कर रहे, तो ग्राम गीता का आखिर पठन कर लिया या उसका ये अध्याय है खेती के बारे में, वो अगर रोज किसी ने मतलब उसका पारायण किया तो मतलब अपने स्वतंत्रता पूर्व उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का और उसके ऊपर प्रक्रिया करने की बात उसमें लिखी हुई है। तो ये जो राष्ट्र संत है, इनकी महिमा, ग्रंथ संपदा, उनका एक अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल नाम से एक संप्रदाय भी है बहुत बड़ा, उसकी एक आचार संहिता है, रोज सामुदायिक प्रार्थना होती है। ये अच्छे संस्कार बाल बाल तरुण महिलाओं पे रुझाने के लिए वो एक प्रतिदिन का जैसा अपना कार्यक्रम अभी चल रहा है, इस बारे में भी उन्होंने इसके लिए उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल नाम से संस्था स्थापन की है। उसके गांव गांव में प्रार्थना होती है। शायद ये हमारे महाराष्ट्र से जो भी सदन में महानुभाव जुड़े हैं उनको इनकी कल्पना आई। लेकिन तुकडोजी महाराज के बारे में अगर कोई अधिकार वाणी से बोल सकता है तो हमारे, जिनको हम दादा बोलते हैं, तो विठल दादा से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना कथन शुरू करे। धन्यवाद। गजानन भाऊ, जो हमारे ग्राम गीता में सिर्फ जैविक खेती का ही उल्लेख नहीं है, तो ग्राम गीता में पूरे अध्यायों में हमारे जो गांव कैसे होना चाहिए और हमारी गौ माता के बारे में ह्या सगळ्या गोष्टी दादा सांगते आता। हाँ, पूरा अभ्यास है उनके पूरे ग्रंथ में सब लिखा हुआ है। तो आदरणीय विठल दादाजी, मैं सत से हूँ आपका जय गुरु आपको। जय गुरु जय गुरु। और आप अभी सादर आमंत्रित। आप सबको हमारा जय गुरु सादर प्रणाम।
अपना हमारे महाराष्ट्र भूमि में अमरावती जिला है। अमरावती जिले में 30 अप्रैल 1909 को एक यावली ग्राम में गरीब कुटुंब में जिन्होंने जन्म लिया, अब वो जन्म की बात मैं नहीं कहूँगा, बोलूंगा, लेकिन बहुत बहुत दिक्कत थी। वो बारिश आ रही थी, घर में कुछ सादा सादा कुटिया थी, उनमें उनका जन्म हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस रात को शेजारी जी थे नेबर, उन्होंने उनको सहायता की और उनके क्या बोलते अपन भारतीय के लिए महाधर्म के गुलाबराव महाराज आज जन्मांद आए थे। उन्होंने उनका नाम मानिक रखा था, मानिक। उनके नाम, उनके पिता का नाम था अपना बंडू जी और माँ का नाम था मंदुया। तो बाद में वो वर्खेड़ में आए, वर्खेड़ में ममजा माँ की ससुराल माँ का घर था। वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था परमहंस आरकू जी महाराज। तो महाराज उनके सानिध्य में 1 साल रहे, 2 साल रहे बचपन में। और 9वीं कक्षा अपना 9 साल तक उन्होंने कैसी ऐसी चौथी पास की, तीसरी चौथी पास की। और बाद में वो जंगल में चले गए और राम दिघी, रामटेक, तारबरडी ऐसी जगह में उन्होंने बहुत वास्तव किया, करीब करीब 5-6 साल। उनमें उनको अज्ञात योगी ने उनसे हठ योग, ध्यान योग सीखा, ज्ञान योग सीखा। और बाद में उन्होंने उसी वक्त 5 साल में उन्होंने 1927 में 2 ग्रंथ लिखे वेदांत पर, छोटे छोटे है वो, आत्म प्रभाव और आनंदामृत। आत्मा प्रभाव है 261 ओली का और 349 ओली का है अपना आनंदामृत। इनकी उससे क्या हो गई कि उनकी प्रतिभा समाज में बहुत बढ़ गई और वो जंगल के एरिया में, भंडारा जिले में, अपना चंद्रपुर जिले में उनको देव बाबा कहते थे। देव बाबा नाम से प्रख्यात थी उस वक्त, बाल योगी करके। तो 1935 में जब वो आए इधर मुंजी में, तो उनका एक सालबर्डी नाम का गांव था, वहां एक यज्ञ किया उन्होंने 1935 में, 24 फरवरी तो 4 मार्च 1935। वो यज्ञ से ही उनकी सब प्रसिद्धि पूरे देश में हो गई, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ उस काल में था कि करीबन 11 लाख लोग उन्होंने 7 दिन में खाना खाया। 10,450 लोग वहां काम करने के लिए कार्यकर्ता थे, 3,000 लोग आचार्य थे और 5,000 लोग ये वाड़ती बोलते अपन, परोसने वाले थे। ऐसा वो 12 दिन तक कार्यक्रम चला। 300 कुटुंबों ने वहाँ अपना एक योगदान दिया था। ऐसा उसमें क्या हो गया कि वो 11 लाख लोग वहाँ दुष्काली परिस्थिति में, अकाल परिस्थिति में खाना खाए। कुछ लोग डॉक्टर अग्रदेव नाम के थे, उन्होंने थोड़ी कंप्लेंट भी की कलेक्टर की तरफ, डीएसपी की तरफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में वो 1936 में उनका संबंध गांधी जी से आया। कुछ लोगों ने गांधी जी के पास तकरार की थी इनकी, तो वो ऐसा ऐसा साधु है, वैसा साधु है करके। तो टिकेकर के नाम के व्यक्ति की यहाँ पहली मुलाकात गांधी जी से हो गई। गांधी जी का वहाँ मौन छूट गया, क्योंकि उन्होंने बोला था तुम भजन गाते हो तो एखादा भजन गाओ। उन्होंने भजन गाया था, गाया था वो, ऐसा ऊंचा मकान तेरा, कैसी मजे जदूमय, आड़ी खड़ी है चौकी। ये भजन से क्या होगा, गांधी जी मौन में थे तो मौन छूट गया और गाओ बोले मान। बाद में गांधी जी को पता ही नहीं चला कि मेरा मौन छूट गया करके, ठीक है। लेकिन 1936 में फिर गांधी जी ने उनको 2-3 महीने के लिए सेवाग्राम में बुलाया। सेवाग्राम के वास्तव में उनके अब्दुल गफ्फार खान साहब, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन नेताओं से मुलाकात हो गई। और फिर उन्होंने थोड़ी सी क्या बोले अपन, उनकी इच्छा हो गई कि अपन भी स्वातंत्र लड़ाई में भाग लेंगे। तो 1942 में उन्होंने आष्टी, तुम्हारा चिमूर, यावली और बेलोरा, इन 4 जगहों पे सत्याग्रह किया। कुछ लोग मारे गए उसमें,
तो ऐसा उनका उससे क्या होगा कि उनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई। उनको 1 साल का 1 महीने का जेल भी हुआ। नागपुर जेल में कुछ दिन थे, कुछ दिन रायपुर में थे और ऐसा करते-करते 1953 में उन्होंने ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखा। क्योंकि वहाँ उसको अब देश की हालत बहुत खराब थी, किसानों की हालत बहुत खराब थी। तो ग्राम गीता में सिर्फ लिखी ही नहीं है, तो ग्राम गीता में कैसा उठना, कैसा बैठना, आदमी का आचरण कैसा होना, सोने तक बात कही है। और दूसरी बात, उनकी एक इच्छा थी महात्मा वंदनीय महाराज की, कि उनकी एक मनीषा ये थी कि व्यक्ती भावी धार्मिक, धर्म नव्हे एकांगी लटक, भौतिक आणि पारमार्थिक विकास व्हावा सर्वांचा, ये उनकी मनीषा थी। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। अज्ञान और विज्ञान के सहयोग से सर्वो सुखी, ये इसके लिए उन्होंने अपना आयुष्य बर्बाद किया। अगर आप देखोगे तो इस धरनी पर प्रचंड इच्छा शक्ति संपन्न महात्मा हुए हैं, लेकिन इस अर्वाचीन काल में तुकडोजी महाराज एक नया आणि आश्चर्यजनक आविष्कार है का कैसी भी परिस्थिति में कुछ साथ नहीं था, कोई साथ नहीं था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इतने ताज्जुब की बात यह है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने हठ योग 2 साल में हठ योग ध्यान योग सीख लिया और उन पर वेदांत पर ग्रंथ लिखे। लोगों ने ताज्जुब किया। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी ऐसी और आयुष्य उनका क्या, 30 नवंबर 1909 को, 30 अप्रैल 1909 को उनका जन्म हुआ और 11 अक्टूबर 1968 को उनका निर्वाण हुआ। तो 59 की उम्र में, 59 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने किसानों को जब देखो भलाई, उनका लक्ष्य था, उनका आदर था। आणि ये करते करते उन्होंने उनका नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि उनका एक दिन भी ऐसा खाली नहीं दिया। मैंने क्या बताऊँ मैं आपको, वो जब प्रवास करते थे उनको एक क्या बोलते उनका मूलव्याध, हाँ, वो था। तो वो रिंगों पर बैठ के, वो हॉलीबॉल वाले रिंग थे ना, उन रिंगों पर बैठकर वो प्रवास करते थे। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो वो सबसे प्रख्यात उनका ग्रंथ हुआ वो ये ग्राम गीता, जो कि उसको युग संजीवनी कहते हैं। अब युग संजीवनी सिर्फ किसानों की नहीं है, सब लोगों के लिए उन्होंने अपना ये आचार संहिता है, उसमें बहुत सुधार भी है। खेती कैसी करना, कच्चे माल को पक्का माल कैसे बनाना वगैरह वगैरह सब प्रक्रिया उन्होंने ग्राम गीता में दी है। सही में अगर ग्राम गीता का कुछ अनुकरण अपने देश के लोगों ने किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आ रही थी किसानों के ऊपर। तो ठीक है, अभी और उनका दूसरा एक उनका पिंड है वो आध्यात्मिक था। उन्होंने पहले बोला मैंने कि भौतिक और पारमार्थिक विकास भाव सर्वांता ने जो अध्यात्म है, खुद को पहचानना है, उसका ज्यादा से ज्यादा उनका इच्छा था कि ऐसा अगर आदमी हुआ तो उसके लिए उन्होंने ग्राम गीता में 37 यानी 37 अध्याय भी लिखा है, आत्मानुभव उनका प्रख्यात था। 1955 में पंडित नेहरू ने उनको जागतिक धर्म परिषद के लिए जापान में भेजा। वो गए, टोक्यो में वो धर्म परिषद थी। वो 3-4 दिन में धर्म परिषद में उन्होंने भाग लिया और वो 18 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए उनके वास्तव्य से, उनके वक्तव्य से, कि उन्होंने एक ठराव ही पास किया उस परिषद में कि वी हियरबाय रिक्वेस्टेड टू संत तुकडोजी महाराज इज द चीफ एडवाइजर ऑफ दिस वर्ल्ड विजन कॉन्फ्रेंस, यानी आज से हम तुकडोजी महाराज को इस धर्म परिषद के मुख्य सलाहकार करके नियुक्त करते हैं। यानी एक चौथी कक्षा वाला आदमी यहाँ तक पहुंचता है, उधर धर्म गुरु उन्होंने, उसके बाद में उनको बहुत बार निमंत्रण भी आया, लेकिन वो गए नहीं। वो बोले पहले मेरा देश, मेरे देश की जनता जब तक सुधरेंगी नहीं, उनकी आर्थिक और पारमार्थिक प्रगति नहीं होगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने अपना जीवन, अक्खा जीवन बिताया। और उसी तरह अभी जो उनके
कुछ फॉलोअर लोग हैं, वो हम संस्कार शिविर लेते हैं छोटे बच्चों को, यानी 5वीं से 12वीं तक के लड़कों को पूरा सामुदायिक प्रार्थना, सामुदायिक ध्यान, ग्राम गीता का अध्ययन, महापुरुषों चरित्र, ये सब उपक्रम महाराष्ट्र में करीबन 65-66 ठिकानों पे हर साल चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका जो 4 अप्रैल 1935 को उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल की स्थापना की। 1943 में फिर उसका नाम अखिल भारतीय गुरु सेवा मंडल हो गया। तो वो एक गुरुदेव सेवा मंडल की संस्था से बहुत लोग जुड़े हुए थे उसमें, अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत लोग अभी तो उनको एक क्लास म्हणजे 1 दर्जा का मिला है तीर्थक्षेत्र हमने का गुरुकुल मौजू को, तो बहुत लोग वहां से प्रेरणा लेके चलते हैं। हाँ, एक टुकड़ोजी महाराज के वैशिष्ट है। और दूसरी बात बताने की ये है कि उनका जो कहना था, क्या वो बोल रहे थे कि अब मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा उनका जीवन चरित्र था, तो उनके बारे में बोलना है ना, बहुत बहुत कुछ बोलना है। मैं तो बोलूंगा कि सब संतों में, महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं, अपने देश में भी संत हुए, लेकिन उन संतों में से एक यही ऐसा संत है 1900 की जिसने राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक प्रबोधन सब संतों ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश को भगवान समझना और देश की सेवा करना, इनके कार्य से प्रभावित हुए। एक बार राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में उनको राष्ट्रसंत नाम की पदवी दी मोजरी में आके। हाँ, उनका संबंध गांधी जी वहाँ दिल्ली में भी बहुत बार गए, वो संसद भवन में उनके भाषण हो गए, राष्ट्रपति भवन में उनके भाषण हुए, भजन हुए। तो अखिल देश में उन्होंने उस वक्त पूरा अपना प्रचार किया और स्वातंत्र के लिए भी उन्होंने अपना लोगों को उकसाया, बलिदान दिया बहुत लोगों ने उनके कहने पर। तो ऐसा एक प्रभावी महात्मा अपने भारत में, विशेषता हमारे अमरोहा जिले में हुआ है। मैं तो ये चाहूंगा कि उनका अनुकरण विशेषता ग्राम गीता का और उनके जो आत्म प्रभाव और आनंदामृत ग्रंथ है, उनके कहने का मतलब उनका साहित्य बहुत है। उन्होंने मराठी में 33 ग्रंथ लिखे हैं, छोटे बड़े कितने हैं? 33 है, और हिंदी में 34 है। 1200-1500 उनके मराठी में भजन है, और शायद 25 के तरफ उनकी हिंदी भजन है। और दूसरी बात, इतनी बात नहीं है, तो नियर अबाउट 2200-2300 तक उनके अभंग गाथा भी है। फिर ऐसा एक उनका साहित्य भी है। अब उसका साहित्य हमारे महाराष्ट्र में बहुत चल रहा है, उनके भजन वगैरह गा रहे हैं लोग। लेकिन कहने का मतलब जो उनके कहने का जो बताने का जो था ग्राम गीता में, उसका अनुकरण बहुत जन करते, लेकिन अनुसरण हो नहीं रहा है। इसकी वजह से हमारा काश्तकार और गवर्नमेंट ने भी उनका आगे काम हाथ में लिया है, ग्राम स्वच्छता अभियान तो चल रहा है, लेकिन किसान तक जितने यानी जितने योग से जाना चाहिए था ग्राम गीता नहीं गई, वो जाएंगे एक दिन। तो ऐसा उनका चरित्र है, नहीं? हाँ, और बाद में पहली बात तो उनका पिंड या अध्ययन तो पहली बोला मैंने, तो अध्ययन मैं कौन हूँ इसका ज्ञान उनको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया, क्योंकि इस दुनिया में इस ये दुनिया जो है, उनका कहना था कि अजी बोलो आखिर तेरे कौन माँ बाप थे, किस्मत कहाँ था कर्म का, कहाँ पुण्य थे कहाँ बाप थे, तू था कहाँ उस घड़ी जब ये जा बर्बाद थी, नाती जमी और आत्मा सारी मजा आजाद थी। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है कि तू कौन था, तू अभी कौन है, तो अब ये मरते शरीर को ही तो अपना अपना मान रहा है।
ये इसके लिए उन्होंने अपनी आत्मज्योति जागृत, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना, ऐसा करके सब लोगों को ध्यान को बैठाया, प्रार्थना करने दी। उनकी प्रार्थना, उनका ध्यान अभी भी लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आत्मोन्नति उनका जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य कि एक जीना है, दुनिया क्या है, सब लोग जीते हैं, जीने के लिए अपना पूरा आयुष्य बर्बाद करते हैं, लेकिन जीवन क्या है, कि जीवन में क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किसने मिला है, इसका कोई अनुसरण था। बहुत बड़े लोग इसका अनुकरण करते हैं। तो ठीक है, ये जो अध्यात्म है उनका, ये अध्यात्म सब संतों ने कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी परंपरा जो है वो ज्ञानेश्वर महाराज की तरफ से आई है। ज्ञानेश्वर महाराज, बाद में मायाबाई, हरवेदी बाबा, हरवेदी बाबा बाद मायाबाई के बाद परमहंस आड़को जी महाराज, और फिर आड़को जी महाराज से इन्होंने जो इनको शक्तिपात हुआ है, पर शक्तिपात हुआ है। हरवेदी ये पहले से इनको हैबिट थी ऐसी भजन गाने की, तो तुका मने, ज्ञानदेव मने, नामा मने, ऐसे भजन गा रहे थे। तो एक दिन वो टुकड़े अपना परम आड़को ने सुना, तो वो बोले अभी अभी ऐसा कर तू कि नामा मने, तुक्या मने, जान दे, अब तू टुकड़ा मने, ऐसा करके उनका नाम फिर वो टुकुर जी रख दिया। उनका तो नाम वो टुकुर जी महाराज है, उनका भी वही महाराज नाम से प्रख्यात हुए है, टुकुर जी महाराज करके। तो आखिर वो 18 अक्टूबर 1968 को, हाँ, तो एक बात कहने की रहेगी कि 1953 में विनोबा भावे ने भूदान चलवल शुरू की और इनको रिक्वेस्ट की थी कि तुम हमको थोड़ी मदद करो। तो जब ये 18 दिन, 1 मई से 18 मई तक उनके साथ फिरे, घूमे इसके लिए, भूदान के लिए, तो 11 दिन में 11,000 एकड़ जमीन भूदान विनोबा भावे को मिला भी। इनका इतना प्रभाव था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने संत थे, उनके सवाल नहीं आता था। वो गांधी, अपना इंदिरा गांधी को भी वो उन्होंने एक बार सुना दिया था, तो उनका जब मोरारजी भाई और इनका चल रहा था, तो क्या चल रहा है वो देश में। हाँ, तो इनका इतना प्रभावी संत थे, कहने का मतलब। आखिर 15 अक्टूबर 1968, हाँ, उनको भाग्यवश ऐसा बोलते हो कि उनका कैंसर हुआ था। बॉम्बे हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, 11-15 दिन तक एडमिट रहे वो। और बाद में वो उनका 18 अक्टूबर 1968 में 4/58 को देहावसान होगा गुरुकुल में। अभी भी यहाँ करीबन 10-15 लाख लोग हर साल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आते हैं गुरुकुल मोदी में, और ऐसा उनका प्रचार चल रहा है। अब आप सबका कर्तव्य ये है कि उनकी जो ग्रंथ संपदा है और उसका पठन पाठन करके जो भौतिक विकास है, क्योंकि केवल भौतिक विकास से आदमी सुखी नहीं हो सकता, ये उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कई भजन किए। हाँ, और कभी कभी तो थोड़े परखड़ भी बोलते थे। अब साले ऐसा नहीं सुधरोगे, छोटा दुपट्टा ही लेके आऊंगा, ऐसा जब लोग सुधर नहीं रहे थे, कुछ दिखते रहे थे, तो उनका प्रभाव उनको चीड़ आ गई, तो उन्होंने ऐसा भी बोला था। तो ऐसा उनका कार्य चल रहा है। और दादा महाराज एक भजन मदत घेतो मी। हॅलो, रंजना दीदी, महाराज या दादा या सदनाचा विषय आहे प्राकृतिक शेती, तर माझ्या मतानं ग्रामगीतेमध्ये जो शेतकऱ्याचा अध्याय आहे त्याच्यातल्या थोड्याशा ओवी आणि ते म्हणजे काय सांगितलंय बा, ते थोडं तुम्ही सांगावं असं माझं मत आहे। विठल महाराज जी, आप ना जो हमारे ग्राम गीता के अध्याय में है, जैविक खेती के बारे में भी लिखा है, गौ माता के बारे में लिखा है, तो फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सदन को दीजिए, और फिर बाद में भजन, और फिर हम ना मोगरी का सबको लाइव दिखा देंगे।
कि हाँ मोजरी में तुगड़ो जी महाराज की समाधि, ये सब हम दिखा देंगे सबको, ठीक है। तो आप पहले ना जैविक खेती के बारे में और गाँव कैसा होना है, राष्ट्र कैसा होना है और गौ माता के बारे में थोड़ा-सा विस्तृत से बताइए। वो हत्या के लिए उन्होंने 1963 में गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा था, आंदोलन भी किया उन्होंने गोबंदी गो हत्या बंदी कायदा लाने के लिए। और जो लोगों को भी खूब सुना है उन सब कि लोग मांस के लिए वो गाय को काटते थे, गाय को बेचते थे, तो उन्होंने गाँव-गाँव में जाकर उसका प्रचार किया कि वो गाय को मत बेचो, हाँ, गाय अपनी माँ है। हिंद भूजा लेकरा ऐसे ऐसे कुछ भजन भी है उनके, अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रहे हैं। मुझे वक्त पे बताया गया ये आपका प्रोग्राम, नहीं तो मैं और समझता कि बोल सकता था। और दूसरी बात ये खेती के लिए उनका ये था, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, तो काश्तकारों के लिए उन्होंने जो दयना थी उनकी कि कच्चा माल मैंने मातीच्या भावे, कच्चा माल मातीच्या भावे और उनको पक्का करके वो व्यापारी लोग पैसा कमाते थे, बेचारा काश्तकार भूखा रहता था। तो ऐसा आप उनको ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता अभी इस वक्त काश्तकारों के बारे में। गोहत्या के बारे में उनका रिजल्ट बहुत जानता है, उन्होंने भजन भी लिखे बहुत से गोहत्या के बारे में। और काश्तकार के बारे में तो उनके जान की परवाह ही नहीं की उन्होंने, काश्तकारी खेती को सुधारने के लिए। और दूसरा बात वो बोल रहे थे कि लोकशाही सत्ताधारी तो मालक नव्हेची निर्धारी, तो लोकसेवेचा कारभार आहे, सेवा ही जबाबदार त्याची का लोकशाहीचे उनकडून मरण मतं द्यायचं, लोकशाहीचे मरण तीच जाऊन लक्षात आणून जरी निवडान पंच गौण तरी ये मरण सर्व असले वगैरह वगैरह बातें उन्होंने किए उस वक्त। अभी माफ कीजिएगा, मैं तो ज्यादा अभी बोल नहीं सकता कि टेबल के बराबर नहीं है। और कुछ पूछना पूछ सकते हैं आप। हेलो। जी, जी, आ रही है आवाज़, आ रही। अर्पण पत्र। हाँ हाँ, उन्होंने ग्राम गीता में कुल 4674 वो लिखे है, 7 ओली उनके अर्पण पत्रिका काश्तकार को अर्पण किए, हाँ, काश्तकार को अर्पण किया है उन्होंने। तो ऐसा कुल 4681 मूवी, मराठी में मूवी बोलते उसको, उसका ग्रंथ है वो, कौन सा, ग्राम गीता। और उसमें 41 यानी 41 अध्याय है। 21 अध्याय में उन्होंने कुछ ग्राम सुधार के लिए, कुछ प्रार्थना के लिए, कुछ गोहत्या बंदी के लिए, ऐसे बहुत से अध्याय दिए गए, सामुदायिक प्रार्थना, गोहत्या बंदी, ग्राम स्वच्छता, ग्राम सुधारणा, ऐसे उनके 41 अध्याय है ग्राम गीता में। ते विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष होते ना, त्याच्याबद्दल सांगा ना थोडंसं। 1964 में हाँ? पवई में विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे वो सब। उन्होंने उस वक्त मैंने हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रयास किया। गोलवरपुर जी की उनकी मुलाकात 1943 में हो गई, माधवराव गोलवर जी। और संघ के कार्यक्रम में बहुत बार गए हो, भाषण देने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त अपप्रचार किया था कि ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस वैसा। वो स्वातंत्र लड़ाई में भाग लिया, इसका वो कांग्रेस की नहीं हो गए वो, ठीक है। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद की भी संस्थापक अध्यक्ष उस वक्त हुए थे वो पवई में 1963 में। 1963-64 के बाद है वो, मुंबई में उनको बुलाया था। और विश्व हिंदू परिषद में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हिंद भूचा लेकरा मुखचंद्र का टुकड़ा था, यानी जो लड़के व्यसनाधीन हो गए थे उनको भी उसने उकसाया, बोले ऐसा मत करो, व्यसन मत छोड़ो, व्यसन छोड़ो, उनके लिए उसके भजने किए। और कुछ लोग तो जब उन्होंने देखा था एक बार नागपुर से आते हुए कि पिक्चर छूटने के बाद लोग उठते, वो तरुण युवक गाना गा रहे थे, तेरी प्यारी प्यारी को दुश्मन के लगे नजर ना लगे, तो उन पर उन्होंने एक भजन भी लिखा है कि मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। ऐसा आधुनिक काल में और आधुनिक क्या बोलते हैं अपन लोगों को वो
पढ़ने के लिए उनकी पिक्चर की चालों में भजन गाए भी है। तो एक उनकी आंतरिक मनीषा भी थी वो, कि हमारा देश पूरे देश में, पूरे जग में, वर्ल्ड में समृद्ध हो जाए। जापान के लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया था, तुम जापान में रहो, हम तुम्हारे लिए यही सब व्यवस्था करते, रहने की, खाने की, पीने की, सब। तो उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, मैं मेरा देश को देखूंगा, मेरे देश की जनता अभी भूखी मर रही है, पहले उनको करूंगा, बाद में आऊंगा। तो वहाँ जापान में रहे नहीं हो, तो बहुत लोगों ने आग्रह किया। बोलिए आप। मेरे एक परिचित है दीक्षित करके, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा है। जब मैं गांव का सरपंच था तो वो हमारे गांव में आए थे। तो वो आए थे चाइना होकर के। तो उन्होंने बोले वहां पे चाइना में जो शौचालय है, वो शौचालय का मॉडल ग्राम गीता से लिया है उन्होंने। और शौचालय का मॉडल ऐसा था, मतलब उसमें 2 बड़े बड़े मिट्टी के घड़े, या जो भी, मतलब अपन ईंटे का भी, वो टाके का संडास बोलते हैं उसको। तो शौच होने के बाद में 2-3 मतलब ये आंजोड़ को क्या बोलते हैं अपन, जो दोनों हाथ से मिट्टी उठा के उसमें डाल देना है। और जब एक टाका या एक घड़ा फुल हो जाए तो उसको बंद कर देना है और दूसरा घड़ा चालू करना है। तो फिर जब तक कि ये घड़ा भर जाता तो ये घड़े में की पूरी मिट्टी बन जाती, और वो फिर खाद के स्वरूप में वो अपने खेतों में डालते। ऐसा उन्होंने, वो दीक्षित जी ने बोला था। और ये मॉडल चाइना ने ग्राम गीता से लिया है, जो अभी जिक्र चल रहा था अपना। ग्राम गीता किसानों को समर्पित की है महाराज जी ने। तो कोई भी विषय पे महाराज जी का समग्र अभ्यास था। जैसा अब दादा का, मतलब ये उनका अभी एक्सीडेंट भी हुआ था, और वो अभी काफी, मतलब उतने स्वस्थ नहीं है, फिर भी अपने सदन के लिए उन्होंने, मतलब ये समय दिया है कि ठीक है भाई, एक अच्छा काम है तो अपन कर, नहीं तो वो अभी वो ये करने के, मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जैसा टुकड़ू जी महाराज का, जहां तक मैं जानता हूँ, जो बहुत चीजें नहीं जानता, मैं थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। तो चिमूर में जो एक उनका स्वतंत्रता संग्राम में जो भाषण हुआ था, तो उनका मतलब वो काव्य इतना प्रभावी था कि उन्होंने 70 सारे बॉम्ब बनेंगे। तो दादा, ह्या गीताच्या 2-3 ओळी येत असेल तर थोड्या सांगा तुम्ही। पाटने हो गया, लेकिन 70 सारे बॉम्ब बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। हाँ, अब काय को धूम मचाते हो, दुखवाकर भारत सारे, आते हैं नाथ हमारे। ये उनका हेडिंग है वचन का। वो मैदान में देखो। दूसरा 1962 में 62 में वो चीन के साथ जो युद्ध हुआ, तो युद्ध की उन्होंने भजन गाए थे बॉर्डर में जाके, आओ तीनों मैदान में देखो हिंद का घाट करके। वो मिलिट्री कैंप में भी जाकर उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था, अपने सैनिकों को। हाँ, उनका कार्य था वो। अब हमारे भैया ने बोला गजानन राव ने कि सब कुछ तो ठीक है। अभी विठल महाराज जी, विठल महाराज जी, मैं ये कब भजन गाती हूँ और फिर बाद में हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है। रविभाऊ, तुम्ही म्हणाल एखादं भजन हिंदीचं। रविभाऊ आहे तिथं चौधरी, ये दादा के मतलब शिष्य ही है। तो रविभाऊ, तुम्हालाही बोलता येते, काही असा वांधा नाही आपलं, म्हणजे स्टेजवर आहे तर येईनच भाषण करायचं, हे चर्चात्मक सत्र असते। रविभाऊ, तुम्ही बोला। तुमच्या बाजूने त्यांना पण बसू द्या, काही हरकत नाही। एक मी म्हणतो भजन, नंतर तुम्ही म्हणा। हो हो। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, हर
अरे तू सुन मेरे प्यारे भारत, प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन भारत की इस आजादी पर परदेसी नजर ना लगे। अरे तू सुन मुश्किल से पाया है प्रिय बापू का है सिरताज, कई ने कुर्बानी कर दिन बिताए आज मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर न लगे। अरे तू सुन हम न किसी से डराएंगे, ना किन से डर पाएंगे, सबको मित्र बनाने हम अपना हाथ बटाएंगे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर न लगे। अरे तू सुन लुचपत खोरी हम न करे, झूठ मिलावट दूर करे, सच बातों पर घूमेंगे, बिछड़ी जाति को साथ करे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन, कहता तो क्या नया जमाना नवनिर्माण करेंगे हम। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन। तो ये तुकडोजी महाराज का बहुत प्यारा भजन था, तो मैंने आप सबके बीच में प्रस्तुत किया। जी विठल महाराज जी कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद आपको कि आप एक भजन हमारा लड़का प्रस्तुत करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा और ये तो कैमरा और कैमरा हला ना। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से उठा कर, चींटी से भी अनु परमाणु बना, यह जीव जगत का रूप लिया, कई पर्वत वृक्ष विशाल बना,
सौंदर्य तेरा तो एक ही है, सौंदर्य तेरा तो एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा। बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय भैया, आपने बहुत अच्छे से भजन की प्रस्तुति की। और हमारे वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज के बहुत ऐसे भजन हैं जिनमें बहुत ही रस भजन है, जैसे कि गुरुदेव हमारा प्यारा है जीवन का उजियारा, ऐसे प्यारा हिंदुस्तान है गोपालों की शान है। ये बहुत सारे भजन हैं। अब हम ना विठल महाराज जी, मैं थोड़ा सा लाइव दिखाती हूँ वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज की मोजरी का दर्शन करा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इनको हमारे महाराष्ट्र के वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का एक बार दर्शन करवा देते हैं, जहाँ पर आप भी जुड़े रहिएगा। समाधि 27 लोक नाही ऑनलाईन सीझन 26 नाही त्याच्यात मग एका कुठं कुठं ग्रुप न जुळले आणि पटेल ते दिखाई दे रहा है तो बताइएगा। आवाज येत आहे का? हो, हाँ आ रही थी आवाज आ रही। हर एक आदमी इसको झूम करके भी देख सकता है, झूम झूम करो और बड़ा देखेगा। इसको बड़ा करके देख सकते हैं आप सभी। प्रीतम तुझा थोडासा माइक बंद करून दे थोडा वेळ।
ये महाराज जी की समाधि है, समाधि। तो ये हमने वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोजरे का आपको सबको दर्शन करवाया और आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के हमारे हरिभक्त श्री वंदना जी, थोडा रंजना जी आवाज कमी आहे का आज? कशाचा? एकूणच मीटिंग मध्ये मला आवाज कमी आहे का रे म्हणलं, म्हणजे मी माझ्या डिव्हाइसचा वाढवला आहे आवाज. नाही, आवाज तर येत आहे. माझा आवाज येत आहे ना? कमी येते, हळू येते. हो हो हो, हाय हाय, बरोबर बरोबर, चला. बर बर, एकदम तुझा आवाज वाढून पाहिजे. एक मिनिट. तर आवाज येत नाही आहे ताई? आता येते पण कमी येते आवाज चांगला येतोय. गजानन दादा, तुमच्या याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे मोबाईलचा, आवाज चांगला येतोय. बर बर, जी ठीक है जी, आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है। नमस्कार रंजना जी, धन्यवाद स्वागत। जी, बहुत सुंदर। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी जो है, आपने बहुत सुंदर आज जानकारी दी। आपको प्रणाम, आपके कार्य आपने जो किए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। और आशा है कि हमने आज जो नई चीज सीखी, मैंने जो नई चीज आज सुनी और जिसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली, वो है ग्राम गीता। क्योंकि हमारा काम जो है ग्राम गीता, ग्राम पर ही आधारित है। और उस पर भी ये पहली बार मेरी जानकारी में भी आया कि ऐसा भी लिखा हुआ है ग्रंथ। और ये इसको जब मैंने सर्च किया तो काफी इसमें अच्छी जानकारी मिल रही है। हालांकि उसका अभी टुकुडी महाराज जी ने उसको वो किया है। तो इसकी इसकी जो पीडीएफ अगर हमें मिल जाती है अंग्रेजी हिंदी किसी भी भाषा में, तो हम इसको भी आने वाले दिनों पर इसका हम मंचन इसका चित्रण, इसमें जो चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर्स इसके हैं, तो वो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो जब ये मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों पर जब भी इसका लगेगा तो इसके अलग अलग जो उसके चैप्टर्स हैं उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं और उसके महत्व को समझ सकते हैं कि इतने वर्ष पहले भी जब लिखा होगा इसके बारे में, तो वहाँ की जो भारत की उस समय की जो स्थिति थी उसको उसको अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए और खेती को एक गीता का रूप देते हुए, उसको भी एक भगवान का ही स्वरूप मानते हुए उसका जरूर चित्रण ऐसा किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो लेकिन जब वो किताब आएगी तो हम उसको जरूर उसका अध्ययन करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। उसके बारे में जो जानकार हैं उनके मुख से भी वो जो बातें हैं उसको विस्तार से जरा सी और हिंदी में भी उसके ऊपर अगर कोई और भी कुछ जानकारी है तो उसको भी लेकर के हमारे जो खेती से संबंधित जो चीजें हैं और उससे मिली हुई जो इतनी भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, शायद उन सब चीजों का भी उसमें समावेश होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा हमारा आज का चिंतन मनन और जो बातें बताई। कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा था तो मैं पूरी बातें भी नहीं सुन पाया। तो मुझे ग्राम गीता वाला जो है अध्याय बहुत अच्छा लग रहा है और इसका ये आगे हमारा सार आगे भी जुड़ेगा। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आपको पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आप इसी तरह से जो आप मार्गदर्शन
कर रहे हैं वो मार्गदर्शन करते रहिए। आपको लाने के लिए यहाँ पर गजानन पवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हम इस यात्रा में, इस सीखने सिखाने की यात्रा में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे हमारा चिंतन मनन इस माध्यम से भी निरंतर जारी रहेगा। ये माह हमारा अध्यात्म के ऊपर समर्पित रहेगा पूरा, जब तक के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है भगवान राम के मंदिर की, और उसके बाद ही हम फिर बाकी कृषि और बाकी सब चीजों पर जरा और विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो ये अपने आप को जानने का अवसर है, या वहाँ अपने आप को चिंतन करने का, और नई चीजें जो हम सीख सकते हैं उसको अपने पुराने अपने संस्कृति के माध्यम से उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं इतना कह करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। दादा याचं मग हिंदी संस्करण आहे का ग्रामगीतेचं? हो आहे, सर्व भाषेत आहे. तर ते हिंदीचं एक संस्करण पवनजीले आपण पोस्टाने पाठवून देऊ. पाठवून देऊ. इंग्लिश मध्ये. धन्यवाद आदरणीय पवन सर। और आपको ये ग्राम गीता जो है मराठी में भी है, हिंदी में भी है छपी हुई। तो हिंदी वाली आदरणीय विठल दादा के पास अगर होगी तो भेज देंगे। जी जी, आप मेरे लिए एक लेके एक मेरे पास मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, हिंदी वाली। जी हाँ, मेरे अंग्रेजी पास वाले भी मिलेंगे तो होगी शायद हिंदी वाली, तो देखती हूँ मेरे पास, मेरे घर में ये। और वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की एक ही संकल्पना थी कि हर घर में ये तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता होनी चाहिए। और उसमें बहुत ही सुंदर सार है पूरे अपने जीवन के बारे में। हम कैसे बचपन से बच्चों को कैसे संस्कार दे, और घर कैसा होना है, घर के विचार के, और ये देश राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने सब विषयों पर ग्राम गीता में लिखा हुआ है। तो अगर ग्राम गीता सच में सब पढ़ेंगे तो सबको उनके बारे में जानकारी होगी कि वंदनीय राष्ट्रपिता श्री तुकडोजी महाराज ने क्या लिखा था। और तो मैं आगे आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी दिनेश। प्रीतम तुझा माईक बंद करून देतो. जी आदरणीय दीदी जी, आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। और आज हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बारे में। और उस समय में वास्तव में उन्होंने जो हमारे समाज और हमारे देश को और हमारे साहित्य को जो दिशा दी, वो ऐसा कार्य बिरले लोग ही करते हैं। और साहित्य के माध्यम से मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स वगैरह और थोड़ा बहुत पढ़ा उनके बारे में, लेकिन आज जो विस्तार से आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बात रखी है, ये वास्तव में हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। और उन्होंने एक राष्ट्र को उसके ये कहा है कि ये राष्ट्र एक मंदिर है और इसमें सभी का प्रवेश, सभी का समानता से प्रवेश, सभी का रहने का, सभी का व्यवहार करने का उन्होंने बताया है। और ऐसे राष्ट्र मंदिर के प्रति भाव रखने वाले तुकडोजी महाराज को हम नमन करते हैं योगाहार के इस सदन के माध्यम से। और जबकि हम एक राष्ट्र और हमारे एक विश्व पुरुष, हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मंदिर की पुनः स्थापना हो रही है, ऐसे समय में जहाँ की अलग अलग विचारों का होना भी स्वाभाविक है, अलग अलग स्वार्थों के कारण, तब हमें राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के हित में और विश्व के हित में जो कार्य किया जा रहा है उसको सभी को मिलकर के आगे आना चाहिए किसी न किसी रूप में। और मैं योगाहार के आदरणीय सदस्यों को
और जिन्होंने इस कार्य को और इस महीने को समर्पित किया भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति गान में। और उनके माध्यम से हम अलग-अलग मठ मंदिरों और अलग-अलग महात्माओं के को ध्यान कर रहे हैं, उनको सुमिरन कर रहे हैं और अलग-अलग लोगों के माध्यम से आज जैसे आदरणीय गजानन पवार सर ने आज हमारी मुख्य अतिथि जी को इस पटल पे न्योता दिया, आमंत्रण दिया और उनके दर्शन कराए और उनके हम तो ये मानते हैं कि तुकडो जी महाराज हमें आज के मुख्य अतिथि जी में विद्यमान दिख रहे हैं और ये शिक्षा हम ग्रहण करें और हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे गाँव के लिए, क्योंकि गाँव समृद्ध हों, स्वस्थ हों, अच्छे हों, जिसकी परिकल्पना और जिसके प्रायोगिक कार्य योगाहार के माध्यम से आप सभी सदस्य कर रहे हैं, वही भाव तुकडो जी महाराज के साहित्य में भी है, उनके दर्शन में भी है, उनके कर्तृत्व में भी है। इन शब्दों के साथ मैं नमन करता हूँ मुख्य अतिथि जी का और आप सभी को प्रणाम। आदित्य आदरणीय सदस्य गणों को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। बहुत सुंदर से आपने वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडो जी महाराज के बारे में बताया और जी आगे तुकडो जी महाराज के जो ग्राम गीता के अध्याय है उनमें से मैं सबके अध्याय के नाम बताती हूँ। एक सबसे पहला देव दर्शन है, धर्माध्ययन है, आश्रम धर्म है, संसार परमार्थ है, वर्णावस्था है, संसर्ग प्रभाव है, आचार प्राबल्य है, प्रचार महिमा है, सेवा सामर्थ्य है, संगठन शक्ति। तो ये बहुत अच्छा है कि संगठन कैसे होना है, तो ये संगठन शक्ति भी इसमें लिखी हुई है। और ग्राम रक्षण, ग्राम कैसे होना चाहिए, और भी है ग्राम शुद्धि, ग्राम रक्षण के साथ ग्राम शुद्धि भी है। और ग्राम निर्माण कला, ग्राम की कला कैसे है, ग्राम को निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में भी है। ग्राम आरोग्य है, गोवंश सुधार, द्वेष वैभव और गरीबी श्रीमंती, श्रम संपत्ति, जीवन शिक्षण, महिलोत्तरी और वैवाहिक जीवन, अंत्य संस्कार, सणोत्सव, यात्रा मेळे, देव देवड़े, मूर्ति उपासना, सामूहिक प्रार्थना। तो ये सामूहिक जो प्रार्थना है आज हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही घरों घरों में हो रही है। जैसे कि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडो जी महाराज ने कहा था और महाराज जी ने भी कहा है कि ये हमारे महाराष्ट्र में कई ऐसी जगहों पर है जो ग्राम गीताचार्य जी है और फिर जो वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडो जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पर ये अभी ग्राम गीता होती है और उनका 1-1.5 घंटे का समय रहता है। तो ग्राम गीता सामुदायिक प्रार्थनेचा एखादा व्हिज्युअल आहे का? सामुदायिक प्रार्थनेचा दाखवू शकते आणि दाखवा. आणि त्यानंतर प्रार्थना विश्व धर्म कैसा होना है, दलित सेवा, भजन प्रभाव, संत चमत्कार, संत स्वरूप और अवतार कार्य, प्रारब्ध, प्रयत्न प्रभाव, जीवन कला, आत्मानुभव, ग्राम कुटुंब, भूवैकुंठ, ग्रंथाध्याय, ग्रंथ महिमा, ये सब अध्यायों में लिखा हुआ है। इतने सारे वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडो जी महाराज जी के अध्याय है, उसमें हर मैंने जो बताया है उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी है कि हमारा ग्राम कैसे होना है और कुटुंब कैसा होना है और यहाँ तक कि कैसे संगठन के साथ रहना है, ये सब और जैविक खेती के बारे में भी बहुत सारे आप ग्राम गीता पढ़ोगे तो आप सबको ध्यान में आ जाएगा। और आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, आपने सभी अध्यायों के बारे में भी बताया, तो एक प्रस्तावना आपने बता दी दीदी। मैं तो बस एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र से जो संत हुए हैं और जो वीर पुरुष हुए हैं, उन्होंने समय-समय पर पूरे देश को दिशा दी है और 2 बातें सामने आती हैं।
हमारे जो राष्ट्र संत हैं और कई लोग जो कि महाराष्ट्र की भूमि से हुए हैं, उन्होंने इस देश को महाराष्ट्र कहा, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र कहा है। और वहीं तुकडोजी महाराज ने इसको एक ग्राम कहा है। तो बस शब्दों का हेर-फेर है, शब्दों की बात है, लेकिन जब हम तुकडोजी महाराज को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमने गाँव की समृद्धि के साथ हम आगे बढ़ गए, तो ये जो महाराष्ट्र रूपी यानी पूरा समग्र जो देश है, इसको अगर गाँव माना जाए, तो जो अध्ययन आपने बताए हैं अभी-अभी, ये साकार करते हैं कि हम इसके अलग-अलग के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग ये विभाग हैं और इन पे कार्य किया जाए, तो हम वास्तविक जो भगवान से जो कहते हैं ना कि जो राम राज की जो परिकल्पना है या राम राज हमारे पुरखों ने जिया है, उसको फिर से वापस ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके पास वापस आता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। जी, जी। जी, दिनेश भैया बहुत सुंदर आपने बताया और मुझे भी लगता है कि हमें सबको इसी एक-एक अध्याय को हमने पठन करना है और उसी मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये सनोत्सव, यात्रा मेरे देव देवड़े, ये भजन, दलित सेवा ये बहुत अच्छे से है। आप सब उसको पढ़ेंगे तो सबको इसके बारे में जानकारी होगी। विठल दादाजी आप कुछ कहना चाहते हैं? विठल महाराज? जी, अपना माइक ऑन करिए और बताइए। जी। भेदभाव समूह मिटवा, उजड़ा ग्रामोन्नति का दिवा टुकड़ा में। और दूसरी एक उनके हेडवा का है उनका, विश्वसनीय का ध्यान धरे, सबका सब कल्याण करे। तो आप सबको वो अपने अच्छा किया, आपने आप अपने इस प्रवचन माला में तुकडोजी महाराज का संधि मिली और मुझे बोलने का चांस हमारे गजानन दादा पवार ने दिया है। आप सबको मैं अगदी अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। और ठीक है, ग्राम गीता तो हिंदी में भेजूंगा, लेकिन उनके जो 2 ग्रंथ है बचपन में लिखे हुए आत्मप्रभ और आनंदामृत, उनकी भी एक कॉपी उनको भेजने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपने हमको चांस दिया हम बोलने की, करने दी। आपको जी विठ्ठल महाराज एखादा भजन म्हणा. मा साहेब भजन तो मी म्हणतो सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, देशी विदेशियों को मंदिर ये हमारा। तुकडोजी महाराज सभी धर्मों के प्रति, संप्रदाय के प्रति सद्भाव रखते हैं, लेकिन वो धर्मांतरण के कट्टर विरोधी भी थे। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ और पुरातन है। ये बात भी मतलब सभी को साथ लेके चलने का उनका एक तत्वज्ञान था। और ये जो सामुदायिक प्रार्थना भी मैंने मतलब बहुत दिनों तक किया, अभी भी जहाँ कहीं भी मुझे अवसर मिलता है मैं जाता हूँ, तो उसमें से एक अनुशासन बनता है अपने शरीर में। और कुछ अगर अपने सदन के महानुभाव महाराष्ट्र से तो लोगों ने मौजरी देखी होंगी, लेकिन एक पर्यटन के हिसाब से अगर मौजरी में अपने सदन के कुछ अगर सदस्य आए, तो कृपया विठल दादा को या मुझे अगर इन्फॉर्म किया, तो वो सब मतलब ग्राम की रचना भी मौजरी में जैसा ग्राम गीता में बताया उस तरह से रचना की हुई, उसको गुरुदेव नगर बोलते। और बाकी कुछ मौजरी में बहुत सारी चीजें देखने लायक है, जैसा रामकृष्ण हरि मंदिर है, बाकी भी चीजें
अब तो वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वो भूमि में, पावन भूमि में अगर एक बार अपन आ गए तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, यहाँ आना ही चाहिए, ऐसा वो स्थान है। तो जरूर कभी यात्रा के दिनों में या कभी भी आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। एक भजन मैं गाता हूँ उनका। अनुभवी अंता संग मी आया, जीव झुरे माझा प्रभु रे, जीव झुरे माझा, जिकडे तिकडे परोक्ष दिसतो, अपरोक्षाचा ठावही नसतो, म्हणूनच वळते निश्चय मनिया, वाटत से बोझा प्रभु रे, जीव झुरे माझा, अनुभवी अंता संग मी आया, जीव झुरे माझा प्रभु रे, जीव झुरे माझा, आपण जी हे काही करावे, तरी मग मार्गी अडून राहावे, सद्गुरु वाचुनी सोय मिळना, चुकते अंदाजा प्रभु रे, जीव झुरे माझा, धडपड ही सगळी जीवनाची, उरली थोडी वेळ मनाची, तुकड्या दास म्हणे ऐका हो, ऐका गुरुराजा प्रभु रे, जीव झुरे माझा प्रभु रे, जीव झुरे माझा, अनुभवी अंता संग मी आया, जीव झुरे माझा प्रभु रे, जीव झुरे माझा. सादर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद विठल दादाजी, अच्छे से आपने मराठी में भजन गा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे वंदनीय राष्ट्रसंत संत तुकडोजी महाराज जी ने हमारे भोजन संस्कार के बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताती हूँ। भोजन हमारा कैसा होना है, तो जो उन्होंने मराठी में लिखा है, उपासकानो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, याप्रमाणे भोजन संस्कार हा ऋषी मुनींनी घालून दिलेल्या अनेक विधीपैकी एक भाग आहे, ज्यात शांत, पवित्र व सद्गुणी संस्कार होऊ शकतात. अन्न हे 3 प्रकारचे असते, सात्विक, राजस व तामस. या विविध अन्न सेवनाने जसा मनावर परिणाम होतो, तसाच भोजनासमयी केलेल्या ईश चिंतनानेही होतो. वाढलेले सर्व अन्न ब्रह्मार्पण करून आचमन घेऊन भोजन करीत असता देवाला अर्पण करून राहिलेला शेष भाग प्रसादच मी ग्रहण करीत आहे, अशी भावना करावी. भोजन चालू असता उगीच छलद्रोहाच्या गप्पा, अपवित्र वाणी व निंदा नालस्ती न करता ईश्वर स्वरूप स्मरणात वृत्ती शांत, पवित्र व निरहंकारी राहील, असे श्लोक म्हणावे. शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट सोसून, यहाँ पर हमारे वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज ने लिखा है कि शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट सोसून निर्माण केलेले अन्न म्हणजे भूमातेचा प्रसाद समजून ग्रहण करावा. तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारा अन्न जो हम टेस्ट करते हैं, तो उनमें हमें ध्यान देना है कि हमारा जो किसान है, वो किसान कितने मेहनत करके वो अन्न के लिए कमाते हैं, वो जो, और फिर हम उसको अगर ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो कैसे होगा, इस पर भी हमें ध्यान देना है। और वो अन्न पर ब्रह्म है करके ही हमें उनका लाभ लेना है। ऐसे वंदनीय तुकडोजी महाराज ने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं कि अगर हम एक दिन भी नहीं इसको ग्राम गीता पढ़ेंगे तो सबको अनुभव होगा कि कितने अच्छे से उन्होंने सब लिखा है कि हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, हम किसी रास्ते पे चले,
और हमारे बच्चों को भी संस्कार कैसे दिए, तो ये सब बातें ग्राम गीता में लिखी हुई है। आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी ने हैंड राइज किया है, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम रंजना दीदी। आज बहुत सुंदर विषय और उसका बहुत गहन अभ्यास सुनने को मिला। तो संपूर्ण महाराष्ट्र में जो मातृभाषा का पाठ्य पुस्तक है मराठी का, उसमें छठी कक्षा में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का एक काव्य दिया गया है। वो मुझे कहने को लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो प्रार्थना ऐसी है, एक दो ही पंक्तियां मैं बोलती हूँ। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुधे देवरचिय साधे, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुधे देवरचिय साधे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मतभेद नसुदे, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरचिय साधे, जाती भाव विसरुनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी, खलनिंद कामनी नित्य न्याय वसुदे देवरचिय साधे, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरचिय साधे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मतभेद नसुदे. अशी सुंदर कविता आमच्या इयत्ता 6वीच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेली आहे. तर मला आजचा हा सगळा एकंदरीत इतका सुंदर कार्यक्रम चालू असताना वाटलं की आपणही ती कविता इथे सांगावी. खूप छान प्रणाम, खूप सुंदर। और मैं अब वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज के जो प्रार्थना होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, दिखा देती हूँ सबको कि प्रार्थना कैसी होती है। आता आपल्याला सामुदायिक प्रार्थनेच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे। तत्पूर्वी काही वेळ मौन प्रार्थना करावी लागेल। त्याकरिता सर्वांनी पाठीचा सरळ करून हात जोडून व नेत्र बंद करून मौन प्रार्थनेस करावे सुरुवात।
तो ये इस प्रकार प्रार्थना होती है और सब एक जगह पर बैठ के शिस्त में कैसे बैठना है और फिर हमारी प्रार्थना, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। अब रंजना जी, दादाला काम आहे तर ते लेफ्ट होता येईल ना? हो चालेल चालेल, काही हरकत नाही. विठ्ठल दादा तुम्ही जाऊ शकता, काही हरकत नाही. तर आगे आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करते हैं. जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और जो हमें संतों के जो प्रवचन सुनने को मिले ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब हम बाल शिविर लगाते थे उस समय ये जो आपने जो हमें गाने गा करके सुनाए हैं वो सब हम लोग इसमें करते थे, तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम अपने प्राचीन संतों के संबंध में पुनः जान रहे हैं। जी ओम, सदन को पुनः नमन। जी धन्यवाद मेरा जी भाई साहब, बहुत सुंदर आपने बता दिया कि ये आज बहुत अच्छे से हमारे वंदनीय श्री राष्ट्रसंत श्री सुखदेव जी महाराज के विचार हमारे सदन में सबने सुन लिए और हमारा 8:28 हो रहे और भी हमारे सदन में कोई भाई बहन कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर सादर आमंत्रित है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दुबे सर, आप वंदनीय राष्ट्रसंत श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी दुबे सर, मेरी आवाज आ रही है? ज्वाइन है या नहीं है? चलिए नीलकंठ साबड़े भैया, नीलकंठ साबड़े, दुबे सर तो ज्वाइन है, आवाज नहीं जा रही है शायद। नीलकंठ साबड़े भैया जी महाराष्ट्र से ना शेगाव, सादर आमंत्रित है। अगर आज आप वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी जी महाराज के बारे में 2 शब्द कहेंगे तो। जी आदरणीय दुबे सर। रंजना दीदी, ओम रंजना दीदी जी बोला। हाँ, वो आएंगे तब मैं ठहरूंगी। हमारे महाराष्ट्र में ना राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान ऐसा बहुत बड़ा कार्यक्रम चला, बहुत दिन म्हणजे बहुत वर्ष हो गए चला आ रहा है, जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन का ज्ञान और ग्राम गीता ये सब प्रदान किया है। ऐसे महान संतों के जीवन का नाम देकर महाराष्ट्र में ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये एक थोड़ी सी जानकारी देनी थी। ओम प्रणाम। चलो बहुत सुंदर प्रणाली बहन। और आगे कोई सदन में कुछ बोलना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। जी मिथिलेश बहन जी स्वागत है। जी सदन को नमन वंदन। जी रंजना बहन, आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली ग्राम गीता के बारे में, और मुझे भी इच्छा है कि यदि एक हिंदी की प्रति मिल जाए तो इसका अध्ययन करूं, क्योंकि जितना भी मैं अब कार्य कर रही हूँ सब इसी पे आधारित है, तो पढ़ करके थोड़ा और अच्छा लगेगा मुझे भी और जानकारी भी मिलेगी। बस मेरी यही विनती है अपनी रंजना बहन से कि कैसे मेरे को एक हिंदी की प्रति किताब के रूप में, क्योंकि ये जो होता है ना पीडीएफ वगैरह ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने पास किताब होती है तो हम आराम से खोलो और जब अपना समय हो तो उसका अध्ययन कर लें।
जी, ये तो छोटी ग्राम गीता है, आपको जी। दिखाई दे रही है। इसमें और भी बड़ी भी है, ये तो छोटी है, इसमें भी सार है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत ग्राम गीता है। हम आपको मराठी वाली ये है तो इसमें वो हिंदी करके आपको भेज देंगे। मिथिलेश बहन जी, बहुत अच्छा लगा। और आगे जी, ये धन्यवाद। मतलब समय हो रहा है तो एक थोड़ा सा एक दो लाइन में और भी टुकड़े जी महाराज का एक भजन गाती हूँ और फिर बाद में समापन कर लेते हैं। जी बहन। आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। चंचल मन को भूत विचारक शुद्धि सतत ही करना है। निचल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से सिरना है। सहज समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्व स्वरूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से चखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। संत मिले सतसंग लाभ कर ज्ञान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर शांति स्थान में जमना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है। टुकड़ा दास कहे यह बाणी रोज रोज ही गाना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि रखना है। ऐसे हमारे आत्मचिंतन गीत वंदनीय श्री राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने हमें ओहम सोहम का ध्यान जो हम योग करते समय रखते हैं तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से लिखा है। और नीलकंठ साबड़े भैया ने हैंड राइज किया है। और नीलकंठ भैया को मैं समापन के लिए भी और वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बारे में 2 शब्द कहने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रंजना बहन जी और पूरे सदन को ओम प्रणाम। आपने आवाज दिया था तो मैं गाड़ी पर था तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की कक्षा जो बहन ने ली है बहुत ही अच्छा तरह से ली है। और आज हमारे मुख्य अतिथि श्री हरिभक्त परायण विट्ठल महाराज वो भी जो तुकडोजी महाराज के बारे में पूरा देश राष्ट्र संत राष्ट्र जानता है, ऐसे महान पुरुष की जो इतने 1 घंटे में तो नहीं हो सकती है, लेकिन जब हम मोजरी में जाते हैं और नतमस्तक होकर जब आते हैं तो पूरा जीवन परिवर्तन और जीवन परिवर्तन के साथ ग्राम परिवर्तन, इससे ये सीख मिलती है। और उससे आकर प्रेरणा और जो मार्गदर्शन और साहित्य है उससे जो आगे की जो अपनी नई पीढ़ी है उसके लिए जो गुरुदेव सेवा मंडल कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय है। तो मैं आदरणीय गजानन जी पवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अमरावती से
जो 2-3 दिन से हमें एक संत भूमि महाराष्ट्र की जो संत भूमि से हमें जो मिल रहा है वो बहुत ही अतुलनीय है। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये इसी प्रकार जब इस संत के विचार पर कार्य करें लगेंगे प्रत्येक ग्राम में, तो एक आदर्श ग्राम बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आगे हम टाइम 8:37 हो गए, तो मैं आज का समापन करता हूँ। और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय दीपाश्री बहन जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय जानवी देवी जी, आदरणीय बहन माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय